जो लोग साधु के वेश में लुटेरे हैं देश में, जो अपने ही देश को कमजोर कर रहे हैं, ये सारे चोर इकट्ठे हो रहे हैं। धर्म के रक्षा के लिए साधु संत होते थे। योगी और मोदी जी भी तो धर्म की रक्षा कर रहे हैं। हिंदू खतरे में है, ये बात तो आपको पता है ना। हो गया, और कुछ कहना है आप? अरे सुन लीजिए, कितने दलाली मिली है, रुपये लिए कितना नाच रहे हैं। तब फिर मैं जो पूछ रहा हूँ, हिंदू खतरे में कैसे है भैया? अरे मैं पूछ रहा हूँ, शर्म कीजिए, शर्म। अरे सुनिए, पहले बात मैं जो कह रहा हूँ सुनो, सुनने का पैसा लगता है। प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, राज्यपाल हिंदू, सेना के तीनों विभाग का जो सेनाध्यक्ष है वो हिंदू, आप समझिए। उसके बाद सीबीआई, रॉ जैसी संवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट, इस तमाम जगह पर जब हिंदू हिंदू ही सर्वे सर्वा है, तो अगर हिंदू खतरे में है तो मैं समझता हूँ कि क्यों हिंदुओं को मौत के मुंह में ढकेला जा रहा है। क्यों नहीं किसी गृह मंत्री मुसलमान को बना दिया जाता? क्यों नहीं प्रधानमंत्री किसी मुसलमान को बना दिया जाता? क्यों नहीं राष्ट्रपति मुसलमान को बना दिया जाता? क्यों मुख्यमंत्री नहीं मुसलमान को बना दिया जाता? क्यों राज्यपाल नहीं बना दिया जाता? प्रधानमंत्री से पूछिए, जिसकी दलाली आप करते हैं। दलाली नहीं कर रहे। फिर वही बात, आप सवाल ही नहीं पूछते। हम कहते हैं जब नरेंद्र मोदी जैसे हिंदू के होने के बावजूद अगर हिंदू खतरे में है, तो इससे अच्छा तो मौलाना को बना दीजिए ना। काला हिंदू खतरे में रख रहे हैं भैया अपने स्वार्थ के लिए। हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, लानत है आपका पेटवे की लुटवे। आपके प्रधानमंत्री रहते हुए अगर हिंदू खतरे में है, आपका अगर गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, तमाम मुख्यमंत्री, राज्यपाल के रहते अगर हिंदू खतरे में है, तो हम कहते हैं इन हिंदू नेताओं को मुंह में कालिक पोत कर चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अरे सुनिए ना पहले पंकज जी, कोई जनता खुश नहीं है। 20 लाख ईवीएम का कमाल है और आप लोगों की दलाली का कमाल है। आपका कन्हैया लाला हरामदेव 35,000 करोड़ का आसामी हो गया। बच्चा बात ऐसा है कि होता क्या है कि चोर चोर मुसेरे भाई, ये सारे चोर इकट्ठे हो रहे हैं और ये सब एक साजिश षड्यंत्र प्रयोग का नतीजा है। गोस्वामी तुलसीदास रामायण में कहते हैं कि परहित सरसी धर्म नहीं भाई और पर पीरा सम नहीं अधमाई। मतलब दूसरों की भलाई के समान कोई श्रेष्ठ धर्म नहीं है और दूसरों को कष्ट देने के जैसा कोई निम्न पाप नहीं है। ये लोग पापी हैं, नरकी लोग हैं। और ये समझिए, जो परहित में हमेशा अपने प्रकाश से जग को आलोकित करते हैं, जैसे चंद्रमा परहित में निरत होकर जगत को शीतलता प्रदान करता है, नदियाँ परहित में बहती हैं, गाय परहित में अमृत जैसा दूध देती है, पेड़ अपने छाया को देती है, वायु निरंतर बहकर जीवन देती है, प्रकृति का कण कण परहित में समर्पित है। वह स्वार्थ से ऊपर असुर विनाश से श्री राम का अर्थ था, धर्मो रक्षति रक्षता। धर्म के रक्षा के लिए साधु संत होते थे। ये लोग साधु के वेश में लुटेरे हैं देश। योगी और मोदी जी भी तो धर्म की रक्षा कर रहे हैं। हिंदू खतरे में है, ये बात तो आपको पता है ना। अच्छा, हो गया, और कुछ कहना है? आपने रामायण देखी होगी, आप भी महिला हैं, उस हिसाब से आपको नारी सम्मान की बात पूछनी चाहिए। प्रभु श्री राम ने माँ सीता के सम्मान में लंका तक की यात्रा तय की, रावण का वध किया। रावण ने महिला का अपमान किया, उसका समूल नाश हुआ। कौरवों ने द्रौपदी का चीरहरण किया, महिला का अपमान किया, उनका समूल नाश हुआ। कंस ने माँ देवकी को जेल में डालकर महिला का अपमान किया, इनका समूल नाश हुआ। आपने कहा अगर प्रधानमंत्री जी हिंदू धर्म के आचरण को अपनाते तो हमारे हिसाब से जब 18 साल की उम्र में शादी कर जसोदाबेन के मांग में सिंदूर भरकर अग्नि के 7 फेरे लेकर भरी जवानी उनकर घूट घूट कर मरने को विवश नहीं करते बेचारी जसोदाबेन, न सुहागन रही। अरे मैं पूछ रहा हूँ, मैं बीच में कहीं बिल्ली की तरह रास्ता काट रहे, सुनो तो सही। तो जसोदाबेन को जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने न कुमारी छोड़ा, न सुहागन छोड़ा, न विधवा छोड़ा, हम नहीं समझते कि हिंदुस्तान की कोई भी महिला नरेंद्र मोदी जैसा पति चाहेगा, कोई भाई नरेंद्र मोदी जैसा जीजा चाहेगा, कोई बाप नरेंद्र मोदी जैसा निकम्मा निठल्ला अपना दामाद चाहेगा। सुन लीजिए पहले बात, पहले सुन तो लीजिए। पहले आपने कहा हिंदू खतरे में, बता रहा हूँ, सुन लीजिए। अरे सुन लीजिए, आप ही का तो सुन रहे, आप लोग गैंगस्टर की भूमिका निभा रहे। आप क्या कहेंगे, आपका क्या सवाल होगा, इससे डर के आदमी जवाब नहीं देगा। आपने सुनिए, पहले क्वेश्चन जो आपने किया उसका जवाब सुनो ना आप। अरे सुन लीजिए, कितने दलाली मिली है, रुपये लिए कितना नाच रहे हैं। तब फिर मैं जो पूछ रहा हूँ, हिंदू खतरे में कैसे है भैया? अरे मैं पूछ रहा हूँ, शर्म कीजिए, शर्म। अरे सुनिए, पहले बात मैं जो कह रहा हूँ सुनो, सुनने का पैसा लगता है। तो फिर तो सुनो, आप हिंदू खतरे में कहा ना, पहले उसका सुनो ना आप। अरे सुने पंकज जी, पंत जी, तो काय के लिए नौटंकी करने आए हो? हिंदू खतरे में कैसे है?
आप बोले। 900 साल मुगल बादशाहों ने हिंदुस्तान पर शासन किया, हम हिंदू खतरे में नहीं थे। गोरे अंग्रेजों ने शासन किया 200 से अधिक साल, हम हिंदू खतरे में नहीं थे। 70 साल का गीत गाने वाले लोग, जिनमें इनके वाजपेयी जी भी प्रधानमंत्री थे, मोरारजी देसाई जी थे, इंद्र कुमार गुजराल थे, एच.डी. देवगौड़ा थे, तमाम लोग जब शासन किया हिंदुस्तान में हुकूमत थी, तब हिंदू खतरे में नहीं था। अच्छा। तो आज नरेंद्र मोदी के ही युग में, शासनकाल में हिंदू खतरे में क्यों है? जब देर सुनो, पहले पूरा बात नहीं समझ रहे हैं, बिल्ली की तरह रास्ता मत काटो, पूरे सवाल का जवाब सुनो। ठीक है, आप बोले। प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, राज्यपाल हिंदू, सेना के तीनों विभाग का जो सेनाध्यक्ष है वो हिंदू, आप समझिए। उसके बाद सीबीआई, रॉ जैसी संवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट, इस तमाम जगह पर जब हिंदू हिंदू ही सर्वे सर्वा है, तो अगर हिंदू खतरे में है तो मैं समझता हूँ कि क्यों हिंदुओं को मौत के मुंह में ढकेला जा रहा है? क्यों नहीं किसी गृह मंत्री मुसलमान को बना दिया जाता? क्यों नहीं प्रधानमंत्री किसी मुसलमान को बना दिया जाता? क्यों नहीं राष्ट्रपति मुसलमान को बना दिया जाता? क्यों मुख्यमंत्री नहीं मुसलमान को बना दिया जाता? क्यों राज्यपाल नहीं बना दिया जाता? तो हिंदू खतरे में तो नहीं रहेगा। जब हिंदू सर्वे सर्वा होने के बाद भी हिंदू खतरे में है, इसका मतलब हिंदू खतरे में नहीं है। हिंदुत्व को जानबूझकर इस हिसाब से परोसा जा रहा है और हिंदुओं को मौत के मुंह में ढकेला जा रहा है। एक बात पूछिए, आप सुनिए, अरे फिर लब करते हैं, प्रधानमंत्री से पूछिए जिसकी दलाली आप करते हैं। दलाली नहीं कर रहे, फिर वही बात, आप सवाल ही नहीं पूछते। हम कहते हैं जब नरेंद्र मोदी जैसे हिंदू के होने के बावजूद अगर हिंदू खतरे में है, तो इससे अच्छा तो मौलाना को बना दीजिए ना। काला हिंदू खतरे में रख रहे हैं भैया अपने स्वार्थ के लिए, मशरूम की सब्जी छट करने के लिए चटोरे हैं आप लोग। अरे फिर वही बात, पर्सनल कह रहे हैं हम, कोई पर्सनल नहीं है। आप तो ये पर्सनल नहीं है हिंदू धर्म का, कि जब सब कुछ हिंदू धर्म के लोग हैं तब हिंदू खतरे में है, तो मैं समझता हूं कि हिंदुओं को कष्ट से उबारने के लिए मौलानाओं को प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। सुन लीजिए, पहले सुनिए, पहले आराम से। 80-20 का खेल आपने उत्तर प्रदेश के चुनाव में खेला। आप एक बात बताइए, आज जो गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, आज जो सीएनजी पीएनजी के दाम बढ़े हैं, अरे सुन नहीं रहे, हम कह रहे विश्व में इकलौता, कैसे नहीं मुद्दा है, पूरे विश्व में इकलौता ऐसा भारत देश है जहां का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हिंदू होने के बावजूद, देश के अधिकतर राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल हिंदू होने के बावजूद हिंदुओं को जानबूझकर गर्त में ढकेला जा रहा है और हिंदुओं के घरों में डकैती की जा रही है, अब पॉकेटमारी की जा रही है। आज पीएनजी, सीएनजी, गैस, पेट्रोल, डीजल, तमाम तरह के जो सामान के दामों बढ़े हैं। एक बात बताइए, आप मुसलमानों का खौफ दिखाकर हिंदुस्तान के हिंदुओं के ऊपर जो आप लोग डकैती डाल रहे, भाजपा के साथ मिलकर जो माइंड कंट्रोल करने का काम कर रहे, एक बात बताइए, 20% आबादी मुसलमानों की है, उसमें से ज़्यादातर टेक्नीशियन हैं। कोई पंचर बना रहे तो वो 50 के बदले में 200 में बनाएंगे, उनका तो गुजारा चल जाएगा। 80% हिंदू जो हैं, जिनके पास टेक्निकल जानकारी नहीं है, वो हिंदू का क्या होगा? आपने कभी सवाल किया? आपने कभी सवाल किया? नहीं किया। आप हिंदू खतरे में हैं, हिंदू खतरे में हैं, तो लानत है आपका पेटवे की लुटवे। आपके प्रधानमंत्री रहते हुए अगर हिंदू खतरे में है, आपका अगर गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, तमाम मुख्यमंत्री, राज्यपाल के रहते अगर हिंदू खतरे में है, तो हम कहते हैं इन हिंदू नेताओं को मुंह में कालिक पोतकर चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अरे सुनिए ना, पहले पंकज जी, आप गुरुद्वारों में जाइए, गुरुद्वारों से आज सीखिए, सीखने की जरूरत है। और अपने तारीपार गृह मंत्री को बता दीजिए, जैन समाज से आते हैं, हिंदू धर्म के ठेकेदार नहीं बने। भगवान महावीर बिहार के थे और उनका जो समझिए वचन है, उन वचनों को अगर अमित शाह निभाया होता है तो आज देश में इतनी त्रासदी नहीं होती। वो नहीं सीखिएगा कि भगवान महावीर ने क्या कहा। भगवान महावीर के आदर्शों पर अमित शाह को चलने की जरूरत है। ये आप बात कीजिएगा ढोंगी अपराधनाथ की उर्फ बाबा बुलडोजर नाथ की, ये अरे सुनिए, आप ब्राह्मण समुदाय से आते, शर्म नहीं आता? ये ब्राह्मण पंथ का विरोधी थे, ये सनातन धर्म के विरोधी लोग, ये दूसरे धर्म के लोग हिंदू धर्म के नाम पर व्यापार कर रहे, ये व्यापारी हैं, ये साधु के बेस में लुटेरे हैं देश में। आप बताइए, 35,000 है पंकज जी। फिर अरे मेरी यूपी में बुलडोजर चल रहा है, यूपी में किसके घर चल रहा है? अरे किसके घर? विपक्षियों के घर। मैं यही कह रहा हूं, अगर रावण, कौरव और कंस का विरोध सबने किया होता तो उनकी इतनी हौसला नहीं बढ़ी होती। जिस तरीके से
आपने देखा होगा बड़ी सभा में द्रौपदी के चीरहरण हुए, सबके सब हाथ पर हाथ धरकर धृतराष्ट्र भी की भूमिका था और बाकी के लोग धृतराष्ट्र की तरह ही अंधे थे। आज देश में धृतराष्ट्र की भूमिका में बैठे हुए वो लोग आज नहीं देख रहे कि देश की क्या स्थिति हो गई। हमने तो खाया नहीं मशरूम, प्रधानमंत्री ने खाया और कर्जा हमारे ऊपर चढ़ गया। तो आपने अभी जसोदाबेन की बात करी, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि मैं बहुत खुश हूँ कि प्रधानमंत्री जी उनके हस्बैंड हैं। वो क्या कहेंगे कि उस बेशरम का नाम लेके वो बेचारी कैसे जिएगी? वो तो भारतीय नारी हैं, भारत के नारियों के आदर्श हैं कि उन्होंने इतने निकम्मे निठल्ले पति के होते हुए भी समझिए कि उनका गुणगान दूसरी शादी नहीं की। इसे यही तो भारतीय नारियों की खूबसूरती। अरे सुनने रहे, देखिए ना जसोदाबेन कहीं जाती अरे है, ऑटो सुनते, से जाती है, अरे मैं क्या कह रहा हूँ, वो भारतीय नारी हैं, सचमुच भारतीय नारी हैं। वो भारतीय नारी का जो धर्म है, संस्कार है, उसको उन्होंने पालन किया है। उन्होंने चाहे वह पति को परमेश्वर के रूप में माना है, लेकिन उस पति का क्या जो, अरे फिर वही बात, ऊपर से लाउड स्पीकर हटवा रहे हैं जब अजान के समय। है हाँ हो गया, हाँ हो गया। और डीजे बजा के अल्लाह रुदल के नाच कर रहे तो वो अच्छा है, ये हिंदू धर्म में है। अरे कहाँ आप लोग धर्म को सत्यानाश करने पर तुले हैं क्या? रामनवमी के दिन कितनी वायरल हुई थी? क्या वायरल हुई थी? वीडियो कौन किया था? जो डिवाइड एंड रूल, हाँ। आज़ादी के समय गोरे अंग्रेजों ने जो पौधा रोपा, ये उन्हीं के दलाल और मुखबिरों के लोग, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे देशद्रोही के लोग, सावरकर जैसे देशद्रोही लोग, गोडसे जैसे देश का पहला आतंकवादी के लोग आज पैरों में जल देकर सींच रहे, देश को कमजोर कर रहे। महंगाई मुद्दा नहीं है, अगर महंगाई मुद्दा होती तो विपक्ष सामने आता, विपक्ष है कहाँ? जो फिर वही बात, पहले महंगाई। अरे आप लोग सुनिए ना, अरे सुन तो लीजिए। हाँ बोले आप ही का पत्रकार था, यही पत्रकारिता के गलत कारण से सीधी जिला में नंगा कर दिया, वो भी ब्राह्मण पत्रकार था। नोएडा में भी ब्राह्मण पत्रकार था। दलाली की भी कोई सिवाय लुबलुबलु मत कीजिए, सुनिए पहले। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, नोएडा में जो पत्रकार था वो ब्राह्मण पत्रकार न था, जिसको पाकिस्तान भेजने की बात की गई, जिनके पत्नी को नंगा करने की बात की गई। आप बताओ, उत्तर प्रदेश के बलिया में वो ब्राह्मण पत्रकार न था? अरे आप ही के बिरादरी का न था? अगर आप लोगों ने गैंगस्टर की भूमिका नहीं निभाई होती, आप लोगों ने सरकार के तलबे नहीं चाटे होते। सुनने रहे मैं क्या कह रहा हूँ? अच्छा बोले। आप लोग गैंगस्टर की भूमिका निभाते। आपने कभी सरकार से सवाल नहीं पूछा कि जब अपने आप को राजा हरिश्चंद्र की छठी औलाद कहने वाले लोग, सब कुछ ईमानदारी से चल रहा और वर्ल्ड बैंक से इतना कर्जा ले लिया, देश में कोई घोटाला का बात नहीं कर रहे, तो पैसा कहाँ जा रहा है? देश की तमाम संपत्ति बेची गई, पैसा कहाँ गया? जो डीजल पेट्रोल पर, एक बात बताइए, 2014 के पहले और आज के रेट में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत प्रति बैरल कम है या ज़्यादा है? तो कौन डकैती डाल रहा है? आपने बोला? आप लोग कहते हैं इसका कोई है ही नहीं है, जाके देखिए उसका चचेरा भाई, अपना भाई। अरे सुन नहीं रहे, अरे किताबों पे पैसे क्यों बढ़ते? किताबों पे पैसे बढ़ गए, स्कूल की फीस बढ़ गई, हो गया। महंगाई है ही नहीं देश में। जितना पब्लिकेशंस है वो चंदा देता है पार्टी फंड में, प्राइवेट स्कूल वाले चंदा देते हैं। कभी भाजपा आरएसएस के किसी नेताओं से आपने सुना कि एक समान शिक्षा नीति की बात हो? कभी सुना? कभी किसी स्कूल कॉलेज की बात सुना? कभी किसी अस्पताल की बात सुनी? अगर ऐसा होता, 5 साल उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार थी, 8 साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। अरे सुनी नहीं रहे, वो तो कह ही रहा था। आप सुनिए ना, सरकार कैसे नहीं रहेगी जब 20 लाख ईवीएम भाजपा के कार्यालयों में अचार बनने के लिए डला रहेगा? मतलब अगर सरकार जीते तो आप ईवीएम पे सवाल खड़ा कर देंगे, ईवीएम की वजह से। अच्छा हो गया। हाँ। और कुछ भोंकोगे? 20 लाख ईवीएम कहाँ है? अरे पूछा है कभी कोई पत्रकार हिंदुस्तान का माँ का दूध पिया जो सरकार से सवाल पूछे कि 20 लाख ईवीएम कहाँ है? अब देखिए ना, फिर मैं कह रहा हूँ गुजरात के इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं और आप बात कर रहे हैं। तो वही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि ये भारत के विनाशकारी प्रचार मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं। ये पार्टी मजबूत कर रही है, देश में। अरे सुन नहीं रहे, देश हित की बात, पार्टी बीजेपी को जिता लेना देश हित है? अर्थव्यवस्था की बात करते, मंदी की बात करते, महिलाओं की सुरक्षा की बात कहते। अगर एम्बुलेंस की बात किए होते तो बलिया में वो बेचारा बुजुर्ग दंपति, अरे फिर आप फिर बीच में टकरा दिए। कभी 300 किलो आरडीएक्स पर सवाल पूछा है भाजपा वालों से कि जब देश में प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री है तो 300 किलो आरडीएक्स कहाँ से आया? फिर अरविंद नेगी कौन है? मैं पूछ रहा हूँ, अरविंद नेगी कौन है? अरे फिर सरकार क्या कार्रवाई चल रही है? सरकार राजा हरिश्चंद्र के भाई है?
अरे अरविंद नेगी कौन है जो पुलवामा घटना की जांच कर रहा था, जिसको गैलेंट्री अवार्ड दिया गया, जो लश्कर तौबा को खुफिया जानकारी देता था? कौन है डीएसपी देवेंद्र सिंह? आपने देश को बताया? रास्ता मत करो, कार्रवाई चल रही है। जेल जाएगा, अरे जेल जाएगा, अरे जेल जाएगा। प्रधानमंत्री अभी किसी भाजपा नेता से सवाल पूछा कि जो गरीब आदमी अपना पेट काट के 2 रुपया 4 रुपया 5 रुपया जमा किया था, अरे अप्रैल तक दे अपने बाप के घर से दे रहे, कि हमारे पैसे से दे रहे? हम पे 5 किलो गेहूं दे रहे, अपने मशरूम चट कर रहे, 10 लाख का सूट पहन रहे, 5 लाख का बूट पहन रहे, 1.5 लाख का घोड़ी और चश्मा पहन रहे, नहीं दिख रहा है? 5 किलो दे ले, 5 किलो दे ले, जैसे लगता है पिताजी। अरे कोई जनता खुश नहीं है। 20 लाख ईवीएम का कमाल है और आप लोगों की दलाली का कमाल है। आप सुनिए, अरे सुन नहीं रहे? शुभेंदु अधिकारी का नाम लेते हैं, अब कहाँ है नारदा शारदा की बात? अरे ज्योतिराज सिंधिया के बारे में पूछते हैं कभी? कहाँ है बात? आप नहीं पूछिएगा। आप सिर्फ, आप लोगों का काम क्या है? माइंड कंट्रोल करना। पूरी बात को जब सवाल पूछते, ईमानदारी से सवाल का है। इस समय विपक्ष, पहले महंगाई थी, स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके रोड पे उतरती है। अब स्मृति ईरानी से जब कांग्रेस की प्रवक्ता ने पूछा महंगाई, मुंह छुपाती हुई नजर आई है मास्क से, तो जाके अपने पूछते। जो अपने सहेली की पति को लेकर भाग गई, वो महंगाई पर क्या जवाब देगी? संस्कारहीन लोगों का स्वर्ग है भारतीय जनता पार्टी। ये स्मृति ईरानी ऐसे तांडव कर दी थी। आपका कानिया लाला हरामदेव 35,000 करोड़ का आसामी हो गया। बच्चा 200 करोड़ रुपया देंगे, बताइए? बवासीर का दवाई है, डायबिटीज का दवाई है, कैंसर का दवाई है, दुनिया के सारा बीमारी का दवाई है। पंकज दी तब 1.25 से 2 कहे नहीं ठीक कर लिया। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।